हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है पास्ट के सीन्स। जब क्यून्यू कॉलेज में पढ़ा करता था तो यहाँ पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है जो उसके पास आता है तो क्यून्यू से बोलता है काश मुझे भी पेंटिंग करना आता, तब मैं भी पेंटिंग क्लास में रहता और जाओमी को रोज देख पाता, यानी कि इस ड्रामे के मेन लीड हीरोइन को। तो उसका दोस्त उसे बोलता है तुम क्यून्यू बनने की एक्टिंग कर लो, पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लो, वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें नहीं पहचानेंगे। यानी कि इस ड्रामे का जो मेन लीड हीरो क्यून्यू रहता है वो क्यून्यू नहीं बल्कि जीरान रहता है। उसके बाद जो क्यून्यू रहता है वो एक लड़की को देख लेता है जिसे वो बहुत लाइक करता है, तो वो क्या करता है अपना पेंटिंग बुक जीरान को दे देता है और बोलता है कि तुम इसे पकड़ो, मैं जाता हूँ। यानी कि वो उस लड़की के पीछे चला जाता है। तो हमें यहाँ पर सच्चाई ये पता चलती है कि जो क्यून्यू है वो जीरान है और जो जीरान है वो क्यून्यू है। और उसके बाद जैसे ही प्रेजेंट का जो क्यून्यू रहता है वो उस बुक को उठाने जाता है तभी जाओमी वहां पर आती है और वो देखती है कि उस पेंटिंग बुक में क्यून्यू नाम लिखा है। तो वो सोचती है कि जो जीरान है वही क्यून्यू है और वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम ही क्यून्यू हो जो हमेशा पेंटिंग कंपटीशन में जीतते हो, तुम तो हमारे क्लास के लड़कों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो, मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी है, मुझे वो सारी पेंटिंग्स बहुत पसंद है, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी। बट यहाँ पे जामू को ये नहीं पता रहता कि वो क्यून्यू नहीं बल्कि जीरान है, क्यून्यू तो कोई और है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट से इस तरह मिलूंगी, इतने बड़े आर्टिस्ट तो हो ही, साथ तुम बहुत हैंडसम भी हो। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो क्यून्यू है वो असलियत में जीरान है, बट वो क्यून्यू बनकर यहाँ पर आता है जाओमी के पास बदला लेने के लिए। किस चीज का बदला लेने के लिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट का क्यून्यू है वो बोलता है कि 3 साल पहले जो आग का इंसिडेंट हुआ था उसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। जो जीरान रहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि वही लड़की से मिलने आता है, बट यहाँ पर डॉक्टर उसे बोलता है कि वो लड़की आग में जलकर मर चुकी है। और यहाँ पर जो जीरान है उसका भी फेस पूरा जल गया रहता है और वो जो लड़की रहती है वो कोई और नहीं बल्कि जाओमी की ही बहन रहती है। तो वो गुस्से में रहता है कि मेरी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मरना था और जाओमी क्यों बच गई, अब मैं इस चीज का बदला लूंगा और सच्चाई पता करके रहूंगा कि आखिर आग कैसे लगी थी और क्या हुआ था। और यहाँ पर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि क्यून्यू बोलता है सच्चाई पता करने के लिए जानबूझकर मैंने क्यून्यू का चेहरा लिया और मैंने अपने फेस की सर्जरी करवाई। बट ये चीज जो उसका भाई है, जाओमी का भाई, उसे पता चल जाता है और वो क्यून्यू का फोटो देख करके बोलता है कि अरे जीरान तुम बिल्कुल क्यून्यू की तरह दिख रहे हो, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम क्यून्यू नहीं बल्कि जीरान हो। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन रहती है उसका एक बहुत बड़ा गैलरी रहता है। तो वो वहां पर आती है तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि डॉक्टर चेन आपसे मिलना चाहते हैं। तो जाओमी बोलती है मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप इस तरह से उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती, वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर है, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, एक बार जाकर के आप उनसे मिल लीजिए। और यहाँ पर तभी वो उस डॉक्टर के पास जाती है तो वो जो डॉक्टर है वो उसकी पेंटिंग देख रहा होता है। तो यहाँ पर जाओमी जाकर के उसे ग्रीट करती है और बोलती है क्या आपको ये पेंटिंग पसंद आई, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम चेन यू है और मैं एक फिजियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं आर्ट थेरेपी में रिसर्च कर रहा हूँ। और फिर वो अपना बिजनेस कार्ड जाओमी को देता है और उससे बोलता है कि मेरी टीम अभी इस बारे में स्टडी कर रही है किस तरह से जो आर्ट है लोगों के इमोशंस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और उनके इनर फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो हम इस बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर इस गैलरी में आकर के मैंने आपकी जितनी भी पेंटिंग्स देखी वो सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उन सभी पेंटिंग से मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो। तो जाओमी बोलती है ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। तो वो बोलता है बट एक बात मैं बता देता हूँ, मेरे कोलैबोरेशन से आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला, ये मैं बस अपने रिसर्च के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हाँ बोल सकते हो और अगर आप ना भी बोलोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाओमी अपना बैठी रहती है आर्ट गैलरी में ही। तो उसके असिस्टेंट फिर से आकर के बोलती है कि क्यून्यू यहाँ पर आपसे मिलने आया है और लगातार आज 3 दिन हो गए, वो रोज आपसे मिलने आता है बट आप उनसे नहीं मिलती। तो यहाँ पर जाओमी जो है वो उठकर जाने लगती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो जाओमी उसे बोलती है कि अब मैं उसे यहाँ पर आने से तो नहीं रोक सकती, तो इससे अच्छा है कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है बट ये आपकी कंपनी है, आप क्यों यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जिसे जाना चाहिए वो तो वो लड़का ही है। तो जाओमी बोलती है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं उससे डरकर क्यों भागूं, एक काम करो तुम्हें उसे यहाँ से भगा दो, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्यून्यू जो है वो उसके आर्ट
आर्ट गैलरी के बाहर ही बैठा रहता है। तो उसकी असिस्टेंट आकर के उसे बोलती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैडम ज़ॉमी यहाँ पर नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। बट यहाँ पर क्यून्यू जो रहता है वो उसकी बात नहीं सुनता, वो बस अपना गाना गा रहा होता है। उसके बाद तभी ज़ॉमी आती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि क्यून्यू इस तरह से तो आसानी से जाने वाला नहीं है, इसलिए वो उससे मिलने आती है। तो जैसे ही क्यून्यू उसे देखता है वो खुश हो जाता है। तो ज़ॉमी उसे बोलती है अंदर आओ मेरे साथ। उसके बाद वो उसे अपने आर्ट गैलरी में लेकर जाती है और वहाँ पर बहुत सारे अधूरे पेंटिंग्स रहते हैं। तो वहाँ पर वो खड़ी रहती है और उसे वो अपना बैग दिखाती है जो बिल्कुल पूरी तरह जला हुआ रहता है। और वो उसे बोलती है कि 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हें मेरा ये स्कार देखकर तो समझ आ ही गया होगा। इवन मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या मैं सच में ज़ॉमी ही हूँ। और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे फियांसे हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो एक बात बताओ, 3 साल पहले जब मैं इतने दर्द में थी, जब मैं पेंटिंग करना तक भूल गई थी, मैं यहाँ पर कैनवास में आकर रोती थी, तब तुम कहाँ थे? जब मेरे पास कोई नहीं था, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, जब मैं रात भर सोती नहीं थी, तब तुम कहाँ थे? जब मैं मिरर के सामने अपने इन स्कार्स को देखती थी तो मुझे अपने आप को देखने का मन भी नहीं करता था, मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी, तब तुम कहाँ थे? तुम 3 साल पहले मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए अगर तुम मेरे फियांसे हो तो यहाँ पर क्यून्यू जो रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, बट मेरी बात पर भरोसा करो, जितना तुमने खोया है ना, मैं उससे ज्यादा तुम्हें रीपे करूंगा। और फिर वो जैसे ही जाने लगती है, क्यून्यू उसे रोकता है और बोलता है कि बस तुम मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं इन 2 महीनों में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करूंगा, तुम वापस से पेंट ब्रश उठाकर इन सारे अधूरे पेंटिंग्स में पेंट कर सकोगी, क्या तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे सकती? और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुमने खोया है, और इन 3 सालों में मैंने जो भी गलती की है मैं उन सब का भुगतान करूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो ज़ॉमी बोलती है कि ठीक है, चलो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देती हूँ, बट अभी जो कुछ भी तुमने कहा है उसमें तुम अगर फेल हो गए तो उसके बाद तुम मेरी लाइफ से निकल जाना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ॉमी का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा रहता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा टेंस्ड लग रहे हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो उसका भाई उसे बोलता है कि क्या तुम्हें फिर से कोई नया बैग चाहिए? तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्या तुम मुझे गोल्ड डिगर समझते हो? तो यहाँ पर ज़ॉमी का भाई उसे बोलता है अब बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें जरूर कुछ चाहिए तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन की कंपनी में मैनेजर का पोस्ट खाली है और मैंने इसी की तो स्टडी की है बाहर जा करके, तो एक बार क्या तुम प्लीज अपनी बहन से मेरे लिए बात करोगे? मुझे पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी बात जरूर मानेगी। तो उसका भाई उसे बोलता है तुम खुद जाकर के ज़ॉमी से क्यों नहीं पूछ लेती? तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसे तो मैं भी याद नहीं, प्लीज तुम ही एक बार बात कर लो ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ना तो बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये सुनकर उसका भाई खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को फिर से इसके न्यू एपिसोड के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।